स्टार्ट कर। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Ayan Rafiq and I am a foundation Rawa student at Rehan School Islamabad Barakpur campus. तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है सईद खान कदर। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि वो आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीशान हैदर है। मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल में 6 मंथ्स हो चुके हैं। फाउंडेशन का नहीं, अब लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जी ठीक है। तो आप समझते हैं कि आपका ये लेवल 1 तक का सफर कैसा रहा? क्या आपको परेशानियाँ आई? क्या आपने कैसे किया ACCL बुक 1? तो आप पूछना चाह रहे हैं मुझे लेवल 1 तक पहुँचने में क्या परेशानी आई? जी, क्या आपने कौन कौन सा टास्क किया, आपने कैसे किया, ये बताएंगे? जी, लेवल 1 तक पहुँचने तक मैंने बहुत सारे डिफरेंट टास्क किए, जैसे कि सबसे पहले कॉल एनी, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्री, मूवी रिव्यू, टेडएक्स रिव्यू और ऐसे बहुत सारे मज़ीद टास्क ये मैंने किए। और इनमें मुझे परेशानी सबसे ज़्यादा करने में, कॉल एनी करने में और इंटरव्यू करने में आती थी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बच्चे ढूँढना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और टाइम टेकिंग है ज़्यादा। बाकी और कोई परेशानी नहीं हुई, मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आपने जो ये किया ACCL बुक, तो आपको ये कहाँ से पता चला, आपको कैसे इंटरेस्ट पड़ा? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपके पीछे शोर बहुत है। मैंने कहा आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला कि आप रेहान स्कूल में आए, आपने ACCL बुक खत्म की, 2 भी खत्म की, तो कैसे आपको पता चला रेहान मुझे स्कूल के रेहान बारे में? स्कूल जी, मुझे रेहान स्कूल का ऐसे पता चला कि मेरे फादर के एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे मुझे स्कूल का ऐसे पता चला कि मेरे फादर के एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे फादर को बताया कि हम आपके घर के करीब शायद से शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे फादर ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक ऐसा रेहान स्कूल खुला है, तो वहाँ पे मैं शायद अपने बच्चों का एडमिशन कराऊँ। और उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यहाँ सिखाएंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई। मेरे पापा ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे सिखाएंगे, क्योंकि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो फिर हमने यहाँ पे आए, एडमिशन लिया और मैं यहाँ पे आ गया बस। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप बताएंगे आपने 6 मंथ में क्या कुछ अदर में सीखा? ACCL बुक 1 2 तो सीखी है, इसके अलावा आपने क्या कुछ सीख लिया? मतलब कि उन दोनों बुक्स के अलावा मैंने क्या किया है? जी जी, उन दोनों बुक्स के अलावा आपने क्या कुछ स्कूल में सीखा, क्या चेंज आया आपके स्कूल में आने के बाद? देखें, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है। कॉन्फिडेंस तो पहले ही बहुत था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। बाकी तो कोडिंग की बुक्स मैंने की हैं 4-5, तो उनसे कोडिंग थोड़ी बहुत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वाइब कोडिंग सीखी है। और बस यही कुछ मतलब थोड़ी आदतें हैं। यहाँ पे माइक्रो हैबिट्स की किताब होती है, वो उससे बस थोड़ा कुछ सीखा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर से जो अरबी की क्लास लेते हैं, उससे वो अरबी थोड़ा सा मतलब वो चीज़ें सीखी। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आपके इस स्कूल में सुबह की डेली रूटीन क्या होती है? जी, मेरी सुबह की डेली रूटीन ये होती है कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ। सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, फिर स्कूल आ जाता हूँ। साइकिल पे वापसी स्कूल पढ़ के साइकिल पे ही घर चला जाता हूँ बस।
जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझते हैं कि क्या ये स्कूल इतना एडवांस होना चाहिए कि अदर कंट्री में भी इसका कोई ब्रांच वगैरह होनी चाहिए? देखें, होनी तो अभी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये स्कूल है एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल। जब ये स्कूल फुली डेवलप्ड हो जाएगा ना, मैं कहता हूँ तब इसकी कोई अदर कंट्री में ब्रांच का ये लोग सोचें कि अभी ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है। यहाँ पे एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ऐसा मतलब फॉर्मूले से बच्चे तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जब ये फुली डेवलप हो जाएगा ना, तब इसको शायद से अदर कंट्री में प्लान कर सकते हैं। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि क्या आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट फर्स्ट टाइम कैसा लगा? उसके स्टूडेंट्स, टीचर्स आपको कैसे लगे फर्स्ट टाइम? देखें, स्टूडेंट्स तो ठीक ही हैं, अच्छे हैं, और टीचर्स यहाँ पे 2 ही हैं, तो अच्छी हैं, टीचर्स अच्छी हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, फ्रेंडली माहौल है, ये अच्छी बात है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि जो एआई है, इसका एक टूल है चैटजीपीटी, जिसका जो-सा इंसान एक आम इंसान भी यूज़ करता है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? वो इतना एडवांस होना चाहिए कि वो हर एक इंसान की ज़रूरत पूरी कर सके, मतलब कि उसको नॉलेज के लिहाज़ से उसकी कोई मदद कर सके? इंसान की नॉलेज के लिहाज से तो एआई अभी भी इंसान की मदद कर ही रहा है, और आगे जाके तो और इम्प्रूव हो जाएगा। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि क्या एआई इतनी एडवांस हो जाएगी कि फ्यूचर में टीचर्स की जॉब छुड़वा सके? इतनी एडवांस हो जाएगी टीचर्स की जॉब छुड़वा सके, एआई नॉलेज शायद टीचर से ज़्यादा रखे सके, लेकिन टीचर्स के अंदर जो इमोशनल बॉन्डिंग स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है, एक टीचर मतलब जो स्टूडेंट्स का फील कर सकते हैं, जो उनको समझा सकते हैं, वो एआई कभी भी नहीं कर सकती है। बात है सिंपल। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि ये जो चैट जीपीटी है, एआई है, क्या ये एक स्टूडेंट को जॉब दे सकती है फ्यूचर में? ये तो देखिए, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं, आप मतलब अगर आपके पास एआई स्किल हो, आप किसी के लिए कोई वेब कोडिंग से वेबसाइट बना सकते हैं, आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं, और बहुत जॉब हैं जी, दे सकती है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि आपने ये जो कोडिंग वेब सीखी, क्या आपने अपना कोई पर्सनल कोई वेब बनाया है कि जो अदर आपने बनाया हो? मतलब कि अपने शौक से या अपनी नॉलेज से कोई वेब बनाया हो? जी, मैंने अपने 40 प्लस वेबसाइट्स बनाई हैं अपनी पर्सनली, हर जो फेमस सोशल मीडिया उस सब के ब्लॉग बनाए हैं वैसे। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि रेहान स्कूल इतना एडवांस होना चाहिए कि इसमें जो अभी जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग और इसके ई-कॉमर्स के कुछ कोर्स नहीं हैं, कई कोर्स ऐसे हैं जो नहीं है इस रेहान स्कूल में, क्या वो भी ऐड होने चाहिए? जो स्कूल में अभी हमें कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं ना, वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम बच्चा भी इजीली कर सके, छोटे बच्चे भी इजीली। बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स चीज़ है, वो आप अगर पर्सनली कर सकते हैं तो करें। स्कूल वालों को मेरी तो है कि अगर वो सिखाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कोडिंग यहाँ पे सिखा रहे हैं वो उतनी एडवांस नहीं है जिस लेवल की कोडिंग आप बड़े बड़े वेबसाइट डेवलपर्स वगैरह करते हैं। वो वाली अगर कोडिंग वो वाली चीज़ें सिखाएं तो क्या पता बच्चों को और अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उतना मतलब कर नहीं सकते। तभी आई गेस रियान अल्लाह वाला मतलब इजी कोर्स ही रखा है। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ जैसा कि आपने वेब कोडिंग सीखी है, तो क्या आप इसका फ्यूचर में अपने फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ कर
इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करूँ। बाकी मैंने नॉर्मल कोडिंग जो रियल होती है जिससे बड़े-बड़े ऐप्स बनते हैं, मैंने वो वाली कोडिंग भी यूज़ करनी है, मतलब खोलनी है, अपना वेब बनाना है, होस्टिंग लेनी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसी कोई वेबसाइट, ऐसा कोई ऐप, तो ऐसा में इंशाल्लाह ये मेरी हेल्प करेगी। जी ठीक है। तो आप सुनते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या कोई ऑनलाइन वर्क करेंगे? कोई ऐसा प्लान किया अभी तक? जी, मेरा बचपन से एक ही प्लान है कि बस जो भी करना है लेकिन जॉब नहीं करनी, अपना बिज़नेस करना है, किसी के मतलब अंडर रह के काम नहीं करना, अपनी चॉइस से करना है, अपने तरीके से करना है। मैंने जॉब तो नहीं करनी, बिज़नेस करूँगा टेक्नोलॉजी फ़ील्ड का, लैपटॉप्स वगैरह इन चीज़ों में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, अपनी ऐप्स बनाऊँगा, ये चीज़ें मैं करूँगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि क्या आपका इधर जो रेहान स्कूल में ये प्रिंसिपल बनाया जाए आपको एक दिन के लिए, तो आप इसमें क्या चेंज लाएँगे? इसमें कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे? मुझे रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगा, मैं यहाँ ज़्यादा टीचर्स असाइन करूँगा, फिर मैं यहाँ बच्चों को मतलब कि ज़्यादा और मतलब फर्नीचर ज़्यादा ऐड करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ मैं फ़िलहाल सच बताऊँ तो फर्नीचर की थोड़ी कमी है, चेयर वगैरह कमी है, वो ऐड करवाऊँगा। फिर मैं साथ साथ और भी जैसे आप बता रहे थे वो कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, वैसे कोई कोडिंग वैसा कोई मतलब ऐसा कोर्स लॉन्च करूँगा जिससे मतलब ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, जैसे कोई गेम डेवलपिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग होगी, ये चीज़ मैं कुछ करूँगा ऐसा। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। तो आप बताएँगे कि क्या पाकिस्तान में एआई एडवांस है अदर मुल्कों से या अभी तक इतनी एडवांस नहीं है दूसरे ममालिक से? देखिए पाकिस्तान में ये जितनी मतलब एडवांस पाकिस्तान का इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी ज़्यादातर हम एआई कंपनी यूज़ करें या अमेरिकन है या कोई फॉरेन कंट्री की है, अपनी पाकिस्तान की ऐसी है नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान में यूज़ इंशाल्लाह बढ़ाना चाह रहे हैं, रेहान अल्लाह वाला यही उनका मिशन है, इंशाल्लाह बढ़ेगा इसका यूज़ और लोग अपनी लाइफ को इससे बेटर कर सकते हैं। जी ठीक है। तो आप जैसा कि टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, वेब डेवलपिंग सीख रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान को ऐसी मतलब एक वेब की मदद से कोई चेंज ला सकते हैं? मतलब कि मैं कोई ऐसी वेबसाइट बना के मेजर चेंजेस भी ला सकता हूँ, जैसे कि मैं फर्ज करें, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा किराने की शॉप्स हैं, दुकान है, उन लोगों को चीज़ तो वो बेचते हैं ऑफलाइन में, उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर्स बना के ऐसा मतलब कोई वेबसाइट बनाऊँ जिससे वो इजीली सॉफ्टवेयर्स बनाएं और ऑनलाइन भी अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करें, जैसे दराज है, दराज जैसे ही ऐप बनाऊँ लेकिन उसमें जो दुकानदार हैं वही अपनी प्रोडक्ट्स मतलब लें और जिसको ऑर्डर करना वो ऑर्डर एक मतलब डिलीवरी बॉय आए उनसे प्रोडक्ट लेके जिसको ऑर्डर किया उसको पहुंचे, मतलब कि ऑनलाइन शॉप्स बनाऊँ सिंपली, ये मतलब ऐसे मैं बेटर कर सकता हूँ, और भी कई चीज़ें लेकिन ये मुझे फिलहाल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लगता है। जी ठीक है, आपका बहुत अच्छा मिशन है। तो आप हमें बताएँ कि आपने ये कितनी देर में वेब सीखे, वेब डेवलपमेंट आपने कितनी देर में ये सब कुछ टास्क वगैरह सीखी? जी आई गेस मैंने अपने स्कूल में शायद से सबसे पहले बुक्स कोडिंग की 4 खत्म की हैं। वैसे तो कोडिंग की 4 बुक्स खत्म करने का काफ़ी टाइम होता है, 2-3 महीने होते हैं, लेकिन मैंने एक ही दिन में चारों की चारों या 1-2 दिन में चारों की चारों खत्म कर जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि क्या आपने अभी तक रेहान स्कूल में कोई इंटर्नशिप वगैरह की है? अच्छा जवाब दे रहा हूँ ना? नहीं गंदा दे रहा है। तो आप हमें बताएँ कि आपने ये जो सब कुछ सीखा है, तो क्या कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सीख सकते?
आपका उनके बारे में क्या ख्याल है कि ये फ्यूचर में ज़रूरी है या एक ऐसे ही आम चीज़ की तरह? देखें, लोग ऐसा आपका क्वेश्चन का अगर ये मतलब है कि लोग नहीं सीख सकते, हर बंदा सीख सकता है, अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर देखें हर कोई एआई से लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देगा तो हमारी सोसाइटी में रोल्स की कमी हो जाएगी। जैसे अगर हर बंदा लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देगा, आर्मी में कौन जाएगा, मुल्क की हिफाजत कौन करेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, बिल्डिंग्स कौन बनाएगा, मजदूर कौन बनेगा, रोल्स की हमारे पास कमी हो जाएगी। तो अब हर बंदा का अलग अलग जहन होता है, अलग अलग फील्ड होती है। अब आप हर बंदे को नहीं फोर्स कर सकते कि वो एआई सीखे, लेकिन आप अपने करियर में जैसे डाल के उसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ ना, फर्ज करें, तो मैं अपने लिए एक वेबसाइट बना सकता हूँ, मतलब कि, और उस वेबसाइट से लोग मेरे पास लेने के लिए क्लाइंट्स आए। लेकिन अगर मैं फुली एआई पे हो जाऊंगा, यही काम करना शुरू कर दूंगा, ऑनलाइन सर्विसेज बेचना शुरू कर दूंगा, तो जो पहले के बेच रहे वो भी गए और मैं जो डॉक्टर्स हैं वो भी सारे गए, क्योंकि मुल्क में डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी और सारे आहिस्ता आहिस्ता लोग मरना शुरू हो जाएंगे बस। जी ठीक है, आपने बहुत डिटेल से अपना जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, शुक्रिया। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।